भारत और ब्रिटेन के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा भी उठाएगा। समझ आइए आपको नाजरीन, इंडिया और यूके के बीच में फाइनलाइज हो गया। आपको पता है कि ब्रेक्सिट के बाद से जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टैरिफ हैं या दूसरे जो एप्लीकेबल लॉस है वो काफी चेंज हो गए, क्योंकि partnership, as you're aware, was upgraded to a comprehensive strategic partnership in यूके का ये विजिट सिर्फ FTA के लिए है या मोदी जो है वो अपनी इंटरनेशनल इमेज को पॉलिश करने के लिए निकले हैं? और अगर वाकई FTA फाइनलाइज होता है तो क्या ये हिंदुस्तानी या जो आम पीपल है वहाँ के, हिंदुस्तान खर्चता है 80 बिलियन, 10 गुना ज्यादा। के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के न्योते पर प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये ब्रिटेन दौरा भारत यूके संबंधों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा और रणनीतिक साझेदारी में नई जान फूंकने के साथ ये दौरा न केवल आर्थिक बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी बेहद अहम माना जा रहा है। बस हवा निकल गई। एक्सपोर्ट बर्तानिया में जाएंगे, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो यूके की एक्सपोर्ट इंडिया आएंगी जिसमें गाड़ियां हैं, फूड, प्रोसेस्ड फूड होती है, ड्रिंक्स हैं, विस्की, बहुत कुछ और चीजें हैं। माय गॉड, प्रोटेक्ट्स अस इन बोथ द कंट्रीज, यूके में इंडिया और इंडिया में यूके के जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनका प्रोटेक्शन, फिर लोअर टैरिफ बैरियर्स, मोर एक्सेस टू द मार्केट। और तोबा खुदा मुझे माफ करे। बर्बाद कर दिया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैसे स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 26 जुलाई तक विदेश दौरे पर जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यूके के PM कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है। तो इसलिए दोस्तों अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 24 जुलाई तक यूके में ही रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये चौथा यात्रा होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस यात्रा में व्यापार समझौते और रिश्ते को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है, और दोस्तों वहीं दोनों देश मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी करेंगे। और दोस्तों ये समझौता होने के बाद टैरिफ में भी कमी होगी और ब्रिटेन से होने वाले 99% भारतीय निर्यात पर भी ये असर पड़ेगा। इसलिए दोस्तों भारत और यूके के बीच ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा चीन को पड़ेगा। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये चर्चा कर रहा है कि भारत दिन में दिन तरक्की करता जा रहा है और विदेशों की यात्रा करके अपने व्यापार को भी बढ़ावा दे रहा है और पाकिस्तान को कोई भी देश विदेश नहीं पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों भारत और यूके के बीच दौरे पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पीएम मोदी जी वो यूके जा रहे हैं और उन्होंने कोई डील साइन करनी है यूके के साथ, उस बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगे, हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं। देखिए ये ऐतिहासिक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूके के बीच में फाइनलाइज हो गया। आपको पता है कि ब्रेक्सिट के बाद से जो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टैरिफ हैं या दूसरे जो एप्लीकेबल लॉस है वो काफी चेंज हो गए, क्योंकि जो हमारा EU के साथ लीगल रिलेशनशिप था वो सेवर हो गया बिकॉज ऑफ द ब्रेक्सिट। तो फिर हमें यूके के साथ नए तरीके से पूरे टैरिफ रेट्स और रेगुलेशंस और लॉज को रीनेगोशिएट करना पड़ा। तो इट्स अ हैप्पी न्यूज कि यूके के साथ हमारा FTA जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो फाइनलाइज हो गया। आई गेस जो मेजर उसमें फीचर्स होंगे वो इंडिया का इंटरेस्ट है, जैसे हमारा IT सॉफ्टवेयर है तो वी वुड लाइक कि वो सर्विसेज हमको ज़्यादा एक्सेस मिले। हमारा फार्मास्यूटिकल है तो हम चाहेंगे कि जो टैरिफ है, बिकॉज फ्री ट्रेड का सबसे बड़ा बात ये होता है जैसे अब इंडिया में आप कहीं भी जाएं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आपको वो नहीं लगता है, क्या नाम है, टैक्स नहीं लगता आपको कोई, अपार्ट फ्रॉम जो इंटरनल टैक्स है कोई टैरिफ नहीं लगता। टैक्सेशन तो खैर दूसरी चीज हो गई, बट टैरिफ ऐसे आप नहीं देते हैं। टैरिफ इज एसेंशियली कस्टम्स पे, जब आपके शोर्स पे, आपके बाउंड्री पे कोई प्रॉपर्टी आती है ये आपको टैरिफ लगता है, क्योंकि स्टेट्स चाहते हैं कि उनकी जो इंटरनल बिजनेस है उसको किसी तरीके का हार्म ना हो, क्योंकि कई दुनिया में ऐसे देश हैं जो हाईली डेवलप्ड हैं, वो कैपिटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो बहुत बड़ी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज़्यादा है,
उनकी दूसरी चीजें बहुत ज्यादा हैं जो कि उनको एक हाई इंडस्ट्रियल कंट्री बनाती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए स्टेट्स अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं बाय रेजिंग अ हाई बैरियर ऑफ ट्रेड, ताकि जो गुड्स है वो जब कंट्री में आए तो उसकी जो कॉस्ट है वो और बढ़ जाए, या उसका जो कंपटीशन है मार्केट में वो कहीं किसी तरीके से एडवर्सली इंपैक्ट न करे लोकल गुड्स को। इस तरीके के बहुत से रूल्स होते हैं। एमएफएन का कॉन्सेप्ट होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो बॉटम लाइन ये है कि जब आप एफटीए बायलैटरल टीटी कर रहे हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बताया कि 3 चीजें देखी जाएंगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट टीटी में इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस इन बोथ द कंट्रीज, यूके में इंडिया और इंडिया में यूके के जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनका प्रोटेक्शन। फिर लोअर टैरिफ बैरियर्स, मोर एक्सेस टू द मार्केट और प्रोटेक्शन टू सर्टेन बिजनेसेस जो दोनों कंट्रीज चाहेंगी कि उनके अपना लोकल जो है वो वैसे ही रहे। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या यूके का ये विजिट सिर्फ एफटीए के लिए है, या मोदी जो है वो अपनी इंटरनेशनल इमेज को पॉलिश करने के लिए निकले हैं? और अगर वाकई एफटीए फाइनलाइज होता है तो क्या ये हिंदुस्तानी या जो आम पीपल हैं वहाँ के, उनके लिए क्या बेनिफिट लाएगा? आप हमें डिटेल से जरा इस विजिट के बारे में बताएं। भारत और बरतानिया के दरमियान जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये काफ़ी देर से इसके ऊपर काम हो रहा था, ये नया नहीं है। और ये जो मौजूदा की जो केयर स्टार्मर की जो हुकूमत है, केयर स्टार्मर की हुकूमत से बहुत पहले इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ। जब ऋषि सुनक, आपको याद होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने इसके ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी केयर स्टार्मर के आने से पहले। इंडिया चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और अमेरिका के साथ जो कारोबार है वो थोड़ा सा ज़रा फ्री स्टाइल में हो, और इसलिए वो इनके साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं, यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंडिया इज ऑल सेट फॉर दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये कहा जा रहा है कि 3 साल से निगोशिएशंस हो रही हैं, और इसमें ये होगा कि जो 99% जो टैरिफ्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, जो इंडियन एक्सपोर्ट बरतानिया में जाएंगे, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और जो यूके की एक्सपोर्ट इंडिया आएंगी जिसमें गाड़ियां हैं, फूड, प्रोसेस्ड फूड होती है, ड्रिंक्स हैं, विस्की, बहुत कुछ और चीज़ें हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टैक्स जो है वो कट लगेगा। और आप ये समझ लें कि ये एक, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक डबल बायलैटरल ट्रेड है, जिसको आप समझ लें कि वो कहते हैं कि वी हैव टू टेक इट टू अबाउट $60 बिलियन। हमें इसको $60 बिलियन के ऊपर इसको लेके जाना है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जो कोशिश है वो बरतानिया और जो इंडिया है वो कर रहे हैं। और ये आज से नहीं, जैसे मैंने बताया कि शुरू से इस हवाले से कोशिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन कोई सलूशन आ नहीं रहा था, बन नहीं रहा था सलूशन।